डिफेंस एस्पायरेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एसएसबी की पूरी प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा। सो बी अटेंटिव एंड कुछ कोविड-19 अपडेट्स भी हैं इसमें, सो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एसएसबीज। सो हियर इज द समरी स्लाइड। You can see it is the day of arrival. This one is important because of that. This PIQ form means personal informative questionnaire. This is really important after a screening process. जब आपके पर्सनल इंटरव्यू होंगे तो जो भी आपके पर्सनल क्वेश्चंस हैं ये मैक्सिमम इस पे बेस्ड होंगे। आपने जो भी इसमें फिलअप किए होंगे इसी के अकॉर्डिंग पर्सनल इंटरव्यूअर जो है आपके वो क्वेश्चंस आपके सामने पूछेंगे। एंड देन यू कैन रीड इट ऑल। आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन days 3 because this is not so much important. No, the real part of first day start from here. This is OIR test, means Officer Intelligence Rating Test. This test mainly consists of two sections, verbal and non-verbal. Verbal section comprises of approximately 40 questions with 22 minute times. Because इसमें काफ़ी कुछ explanation होते हैं, इसमें language skills check होते हैं। It's like अगर राम 2 आम खाता है 1 घंटे में तो 2 घंटे में कितने आम खाएगा। इट इज़ जस्ट सैम्पल एग्जाम्पल। हाउएवर अभी मैं आगे बताऊंगा इस वर्बल के किस तरह के क्वेश्चन है। ये सैम्पल लिया इधर। अभी फिलहाल बस एक समरी है छोटा सा, मैं इस पर अभी ज़्यादा नहीं दूंगा बिकॉज इस टेस्ट को मैंने पूरा डिटेल में कवर किया है आगे। सो नाउ पीपीडीटी, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड इफ यू प्रिपेयर दिस रियली वेल देन नो डाउट दिस विल बी हेल्पफुल आफ्टर योर स्क्रीनिंग प्रोसेस लाइक TAT एंड ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ग्रुप डिस्कशन एंड lecture also. So during PPT, a picture will be shown for 15 seconds. You have to write a story within 4 minutes. Time is important, so practice more so that on the day of your SSB interview, आप बिल्कुल सही टाइम पे अपनी स्टोरी पूरी कंप्लीट कर पाओ। So this part, remember, ये रिजल्ट उसी दिन लंच टाइम तक क्लियर हो जाते हैं सारे। उसके बाद जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट होते हैं उन्हें एकोमोडेशन के लिए बाकी आगे का डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो जाता है, और बाकी जो रिकमेंड नहीं हो पाते उन्हें वापस स्टेशन पे उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है। एंड the point to be noted is day of arrival reporting time is not same for all SSBs. For Indian Air Force it will be morning in the 6 AM, while for Indian Army and Indian Navy it is a day before the real SSB, means 2:30 PM reporting time. And उस दिन कोई सा भी टेस्ट नहीं होता आर्मी और नेवी में, टेस्ट सारे अगले दिन होते हैं। लेकिन एयरफोर्स में सेम टाइम जिस दिन हमारी रिपोर्टिंग टाइम होती है उसी दिन टेस्ट भी होते हैं, और उसके बाद फिर लंच टाइम तक सारे रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाते हैं स्क्रीनिंग प्रोसेस का। सो आफ्टर दैट अगर आप रिकमेंड होते हो तो आप पहुंचोगे स्टेज 2 में। यहाँ पे आप देखोगे मेन साइकोलॉजी टेस्ट यहाँ आती है, जिसके अंडर पूरा एक सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। PAPT सिर्फ एयरफोर्स वालों के लिए होता है, मैं उसे बाद के वीडियोज़ में कवर करूँगा। सो राइट नाउ फोकस ऑन दिस। और फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। आपको हर एक वर्ड को 15 सेकेंड में ही एक सेंटेंस क्रिएट करना होगा। इस तरह से 50 क्वेश्चन टोटल होंगे। एंड आफ्टर दैट TAT मीन्स थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, इसमें टोटल 12 पिक्चर्स के स्लाइड होंगे जिसपे आपको स्टोरी लिखनी होगी। रिमेंबर आई टोल्ड यू PPT इज इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपने इसके लिए प्रिपेयर किया है अच्छे से देन डेफिनेटली आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। देयर इज ओनली स्लाइड डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस विच आई विल कवर इन द अपकमिंग वीडियोस। सो 15 सेकेंड टू ऑब्जर्व सेम लाइक PPT एंड 4 मिनट टू राइट सेम लाइक PPT। वन थिंग इंटरेस्टिंग इज देयर इज वन ब्लैंक स्लाइड टू, मीन्स उस पर कोई पिक्चर नहीं होगी, बिल्कुल ब्लैंक। आपको वहाँ पे खुद से कोई सी पिक्चर लिखनी, कोई सी स्टोरी क्रिएट करके खुद से लिखनी होगी। एंड देन SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इस सेक्शन में भी 50 क्वेश्चन होते हैं जिसमें टाइम होता है 25 मिनट। ये क्वेश्चन मेनली बेस्ड होते हैं आपके रियल लाइफ प्रॉब्लम पे। इट्स लाइक अगर आप ट्रेन पर जा रहे हो, एकदम से आपने कहीं देखा एक छोटी स्पार्किंग, आप क्या करोगे? देन यू हैव टू राइट योर रिस्पॉन्स इन द गिवन सेट। नेक्स्ट इज SD सेल्फ डिस्क्रिप्शन। इन दिस सेक्शन यू हैव टू राइट अबाउट योर सेल्फ। क्वेश्चंस आर लाइक what your fathers think, what your parents think about yourself, what your teacher think about you, what your friend think about you, and आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। ये 4 क्वेश्चंस है जो कि मुझे लगता है अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपके लिए रियली हेल्पफुल होगा। एंड वन थिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये सारे सीरीज जितने भी हैं WAT, TAT, SRT, SD ये बिल्कुल कंटिन्यूस फॉर्म में होंगे, इसके बीच में कोई सा भी ब्रेक नहीं मिलेगा। सो आप साइकोलॉजिकली इसके लिए प्रिपेयर रहें। आप काफ़ी कुछ आप एग्जॉस्ट होने वाले हो, आप मेंटली काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाओगे इस प्रोसेस तक। एंड नाउ दिस, मैंने आपको बोला था कि ये PAPT मीन्स पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, हालांकि अब इसे बोलते हैं CPSS मीन्स कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। ये अगर आपने एयरफोर्स SSB सिलेक्शन बोर्ड को चूज़ किया है तो फिर डेफिनेटली आप इस पे जाओगे, इनकेस अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में इंटरेस्टेड हो तो। अदरवाइज आर्मी ये टेस्ट नहीं लेती, नेवी में भी होते हैं ये टेस्ट अगर आप फ्लाइंग ब्रांच चूज़ किया तो। सो कमिंग टू द नेक्स्ट थर्ड डे, विषय सेकेंड डे हमने कंप्लीट देखा। अब ये थर्ड डे आया CD। एक पॉइंट मैं आपको पहले डिस्कस करने से बता दूँ
ये जरूरी नहीं है कि थर्ड डे पे अगर मैंने ये चीज़ लिखा है तो आपके में भी यही चीज़ हो, ये बिल्कुल ही कंपलसरी नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके ग्रुप पे। सो कुछ ग्रुप्स के थर्ड डे पे ये सारे इवेंट हो सकते हैं, कुछ ग्रुप के फोर्थ डे पे ये इवेंट होते हैं। हर एक ग्रुप में मैक्सिमम 8 to 10% होंगे। अभी कोविड की वजह से ग्रुप में ज़्यादा कैंडिडेट को नहीं रख रहे हैं, सो मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। So let us see back again on the event of third day. Here for GD there will be two topics given, and for each topic you have to discuss 15 to 20 minutes. Time are important. Just practice it more. The more you practice, the more you get confident. So now the next thing is GPE, means group planning exercise. इस सेक्शन में आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी। इट्स मोर लाइक अगर आप कहीं ग्रुप के साथ जा रहे हो एंड देन ऑल ऑफ सडन आपने देखा कि कुछ लोग जो है गलत काम में इन्वॉल्व हैं या कुछ चोरी कर रहे हैं, एंड देन दूसरा चीज़ आपने देखा कि एक ट्रेन आ रही है और वहाँ पे जो है एक स्कूल बस भी जा रही है और रेलवे क्रॉसिंग पे कोई फाटक नहीं है, तो आप क्या करोगे। इस तरह से आपको 3-4 सिचुएशन दे दिए जाएंगे एक ही स्टोरी में, एंड देन आपको पूरी अच्छे से उसे प्लान करना होगा कैसे आप क्या करोगे। एक ग्रुप में आपको इमेजिन करना होगा कि आपके साथ टोटल 6 to 8 पर्सन है, अब आप उसे कैसे डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 10 मिनट्स फॉर प्लानिंग द स्टोरी और उसे लिखने के लिए, एंड 10 मिनट्स और आपस में डिस्कस के लिए। नाउ नेक्स्ट इज PGT, मीन्स प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। यहाँ पे 4 ऑब्स्टेकल्स होंगे जिसमें 40 मिनट आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपके ग्रुप का साथ, ये पूरा क्योंकि ग्रुप टास्क है तो अगर आपने ग्रुप के साथ अच्छा से कोऑर्डिनेशन रखा है और आप इसे एंजॉय कर रहे हो लाइक ए गेम, ये ऐसे कुछ है नहीं, बस ये सब सारे गेम ही है। GPE, PGT, HGT, कमांड टास्क, फुल ग्रुप टास्क, ये सभी गेम्स हैं और कुछ नहीं है, बस इसमें नर्वस नहीं होना है, एंजॉय करना है। सो VC PGT देन PI मीन्स पर्सनल इंटरव्यू। आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट व्हाट इज दिस इज। यहाँ पे आप मैं अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर आपका पर्सनल इंटरव्यू होंगे, एंड डोंट फॉरगेट अभी आपको मैंने बताया था यहाँ पे PI के फॉर में आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप जो इन्फॉर्मेशन दोगे वो उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, एंड यहाँ पे बेसिकली आप अपने हॉबीज़ पे वर्क जरूर करना, हॉबीज़ एंड अबाउट नो मोर अबाउट योर फैमिली एंड एवरीथिंग। सो कमिंग बैक टू द फोर्थ डे, एज आई टोल्ड यू इट इज़ नॉट नेसेसरी कि तीसरे दिन पे GD ही हो और चौथे दिन पे HGT ही हो। मे बी अगर आप पहले के ग्रुप में आते हो तो आपको ये मिल सकता है, दूसरे वाले ग्रुप को उसी दिन सेम दिन थर्ड डे दूसरे वाले ग्रुप पे HGT हो सकता है और आपका ये हो सकता है। इसके लिए आप परेशान ना होना और बिल्कुल चिल, दिस इज जस्ट अ गेम, नथिंग एल्स। सो ऑन द फोर्थ डे दिस इज HGT, हाफ ग्रुप टास्क। यहाँ पे आप ग्रुप को डिवाइड कर दिया जाएगा 2 ग्रुप में। इट्स लाइक अगर आप 8 ग्रुप हो, आप देन एक 4 ग्रुप दूसरा 4 ग्रुप, एंड फिर आपको वहाँ पे 5 से 10 मिनट कंप्लीट करने के लिए मिलेगा। सेम ऑब्स्टिकल सेम होंगे, कुछ रूल्स होंगे, कलर कोड वगैरह, एंड आई विल सजेस्ट यू पर्सनली इट्स बेटर कि आप उसे ना ही जानो, बिकॉज अगर पहले से आप जान जाओगे तो वहाँ पे एक नर्वसनेस वाली सी फीलिंग आ जाएगी। सो जस्ट चिल एंड बी सरप्राइज। IOR, this is individual obstacle race. This is I think most fun part of whole SSB. If you are athlete person then definitely you will going to enjoy this process. यहाँ पे टोटल 10 ऑब्स्टिकल्स होंगे जिसपे हर इंडिविजुअल आपके हर एक इंडिविजुअल ग्रुप को 3 मिनट कंप्लीट करने के लिए मिलेंगे, बट यू विल नॉट परमिटेड टू सी देम। सो यू कैन I will explain later about this, and on the after that CT command task। Here हर एक कैंडिडेट इंडिविजुअल कैंडिडेट को एज ए कमांडर उन्हें कुछ रोल दिए जाएंगे जिसे आपको अपने सब ऑर्डिनेट्स के साथ पूरा करना होगा विद इन गिवन टाइम्स। 5 मिनट से ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट चल आपके सभी वो दोस्त ही हैं, आपको मैक्सिमम 3 से 4 सब ऑर्डिनेट्स लेने होंगे अपने साथ, एंड फिर उस टास्क को पूरा करना होगा। एंड देन लेक्चरर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट इस अगर आप चाहो तो इसे नोट भी कर लो, एयरफोर्स में ये लेक्चर नहीं होता, ये चीज़ें बस आर्मी में और नेवी में है। तो अब देखते हैं ये लेक्चर में क्या है। इसमें आपको एक चीट सा होगा, आप रैंडमली एक चीट उठाओगे, इसमें से टोटल 3 टॉपिक होंगे एंड इसमें से आपको कोई सा एक चूज़ करना है। आपको टाइम मिलेगा 3 मिनट इसे पूरी अच्छे से प्रिपेयर करने का, एंड देन 3 मिनट अगले 3 मिनट में आप इसे नरेट करोगे, आपने जो भी अपना लेक्चर को प्रिपेयर किया है उस पर आप बोलोगे पब्लिकली। एंड देन लास्ट FGT फाइनल ग्रुप टास्क, सेम एज PGT, जो PGT है सेम FGT है, बस स्लाइट डिफरेंस इज दैट इट विल बी फाइनल चांस टू शो योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, सो बी प्रिफर्ड फॉर दैट। अगर आप किसी वजह से यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए, यहाँ पे आप अटेंटिव नहीं हो पाए हो, देन एटलीस्ट कुछ ऑब्जर्व करो, बी ए गुड ऑब्जर्वर इस पूरे प्रोसेस में, विद GPE, PGT और HGT, और देन फाइनली आप FGT पे आप कुछ अपना कमांड कर सकते हो। एंड देन द लास्ट डे विच इज़ द मोस्ट अवेटिंग डे फॉर एवरी कैंडिडेट, यहाँ पे इसे कहते हैं कॉन्फ्रेंस डे। ये दिस विल बी योर फर्स्ट टाइम when you meet the entire SSB board including president, and there is one thing you should know that by president it didn't mean Sri Ram Nath Kovind, it means SSB board president, okay।
and there will be approximately 15 officers in uniform, and वो आपसे उस दिन कोई पर्सनल इंटरव्यू कुछ नहीं है, बस बेसिक क्वेश्चन, जस्ट चिल। एंड वो भी आपके स्टे के बारे में पूछना है, 2 से 3 मिनट, हाउ वाज योर स्टे, आर यू एंजॉइंग योर स्टे, हाउ वाज फूड, हाउ वाज एनवायरनमेंट, कुछ दोस्त बनाए या नहीं बनाए हैं, कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे। एंड देन ऑन दैट इवनिंग, सेम इवनिंग, आपको आपका रिजल्ट पता चल जाएगा। अगर आप रिकमेंड हुए देन आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा, अदरवाइज आप वापस घर पे आ जाओगे। सो अगला स्लाइड, ये मैं एक सैम्पल है, ये एक फॉर्मेट है कॉल लेटर का दिखा रहा हूँ, ओरिजिनल है ये। सो आप चाहो तो इसे पॉज करके देख सकते हो, हालांकि मैंने पूरा कॉल लेटर को अभी इस पर अपलोड नहीं किया है, ये बस एक फर्स्ट पेज है एंड कुछ एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। आप इस चाहो तो पॉज करके ध्यान से देख सकते हो। कैन सी रिपोर्टिंग, दिस इज, ये बस एयरफोर्स के लिए। सी, इस सीरीज के पहले वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं देखूंगा पूरा एक्सप्लेनेशन के वाइज एक्टिविटी के साथ। जय हिंद।